हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी इंग्लिश एजुकेटर। और जैसे कि हमने हमारे लास्ट वीडियो में यूनिट नंबर 1 लर्निंग टुगेदर की जो पोम है ट्राई अगेन, उसका एक्सप्लेनेशन देखा था। तो आज हम करने वाले हैं हमारी वन शॉट समरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिलकर। तो ये जो हमारी पोम है ट्राई अगेन, अब हमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि फिर से एक प्रयास, फिर से एक कोशिश। अब ये कोशिश क्या है, किस लिए है और क्यों है, ये हम अपनी स्टोरी, अपनी पोम में समझेंगे। तो हमारा जो स्टांजा 1 है, हम पोम को स्टांजा के हिसाब से समझते जाएंगे। स्टांजा 1, स्टांजा 2, स्टांजा 3, इस हिसाब से। तो जो हमारा स्टांजा 1 है, किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड इज फीलिंग लोनली एंड सैड। अब यहाँ हमें फोटो में दिख रहा है, ये कौन है? किंग ब्रूस है। कहाँ के राजा है? स्कॉटलैंड के राजा है। तो ये कैसा फील कर रहे हैं? बहुत ही ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अपसेट फील कर रहे हैं। क्यों फील कर रहे हैं? ही थ्रोज हिमसेल्फ डाउन लॉस्ट इन हिज थॉट। वो क्या कर रहे हैं? थ्रोज हिमसेल्फ, होता है ना अपन एकदम से थक के बैठ जाते हैं, तो वो भी एकदम ऐसे थक के बैठ गए और अपनी सोच में डूबे हुए हैं, अपने सोच में गुम है। Even though he is a king with a crown and great power, he feels upset inside. वो इतने पावरफुल राजा है, उनके पास वेल्थ है, उनके पास क्राउन है, उनके पास आर्मी है, उनके पास सब है, उनके पास इतनी पावर है, उसके बावजूद वो काफ़ी ज़्यादा अंदर से अपसेट फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उदास फील कर रहे हैं। क्यों उदास फील कर रहे हैं वो हम आगे जानेंगे। This stanza sets the scene showing that even a strong ruler can feel weak when facing problems. जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो हमें कितना ज़्यादा कमज़ोर फील होता है, पर हमें लगता है शायद हम ही वीक फील कर रहे हैं। पर ये पोम है, ये हमें दिखा रही है कि जब प्रॉब्लम आती है तो एक इतना बड़ा रूलर भी अंदर से वीक फील कर सकता है, कमजोर फील कर सकता है, सैड फील कर सकता है। द पोएट यूजेस सिंपल वर्ड्स टू डिस्क्राइब द किंग सैडनेस, हेल्पिंग रीडर्स अंडरस्टैंड हिज ट्रबल्ड फीलिंग्स। अब जो पोएट है उन्होंने जो पोम में बहुत ही सिंपल वर्ड्स का यूज करा है, कोई बहुत सोफिस्टिकेटेड या डिफिकल्ट वर्ड्स को नहीं यूज करा है, जिससे हमें समझ में आता है जो किंग है उनकी सिचुएशन, उनकी सैडनेस को हम इजीली रिलेट कर पाते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे स्टांजा 2 पर, जो कि है द किंग सैडनेस कम्स फ्रॉम हिज रिपीटेड फेलियर टू डू समथिंग इंपॉर्टेंट दैट वुड मेक हिज पीपल हैप्पी। अब ये जो किंग है ये इतने ज़्यादा सैड हैं, इतने ज़्यादा अपसेट हैं, तो ये सैडनेस आ कहाँ से रही है? ये आ रही है रिपीटेड फेलियर से, बार बार हारने से। और वो किस चीज़ में हार रहे हैं? अपने लोगों को खुश रखने में। उन्हें लगता है कि वो अपने लोगों को खुश नहीं रख पा रहे हैं, वो अपने लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने बहुत बार बहुत सारी चीज़ें करी हैं, पर वो कभी भी अपने लोगों के लिए कुछ अच्छा या उन्हें हैप्पी नहीं कर पा रहे हैं। ही हैज़ ट्राइड मैनी टाइम्स बट ईच अटेम्प्ट फेल। उन्होंने बहुत बार ट्राई करा पर हर अटेम्प्ट उनका क्या हो गया? फेल हो गया। दिस मेक्स हिम वेरी अनहैप्पी एंड ही फील हिज एफर्ट्स आर यूजलेस। इसकी वजह से वो अंदर से बहुत ज़्यादा अनहैप्पी, बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील करते हैं और उन्हें लगता है कि मेरा जो हर अटेम्प्ट है वो यूजलेस है, मैं कुछ भी करूँ कुछ चेंज ही नहीं होता है, मैं हर बार फेल हो जाता हूँ। Feeling hopeless, King Bruce lies down, filled with deep sorrow, as sad as anyone could be. अब ये जो स्टांजा 3 है ये दिखाता है एकदम लोएस्ट पॉइंट किंग का, कि वो इतना ज़्यादा सैड है, एकदम गुम हुए हैं, एकदम बैठे हुए हैं। as sad as anyone could be, कि वो इतना सैड है कि कोई कितना सैड हो सकता है, लाइक बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ही ज़्यादा अपसेट है। आफ्टर थिंकिंग फॉर अ वाइल ही डिसाइड्स टू गिव अप। अब थोड़ी देर बाद वो ऐसे ऐसे सोच के ऐसे सोच रहे हैं, बैठे हुए ऐसे सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि यार अब मैं सब छोड़ दूंगा। तो वो क्या कहते हैं? आई विल गिव इट ऑल अप। अब मैं सब छोड़ दूंगा। उन्होंने अपना माइंड बना लिया है कि इतना कुछ करने के बाद कुछ हो तो है नहीं रहा, तो अब मैं गिव अप कर दूंगा। दिस मोमेंट शोज द किंग एट हिज लोएस्ट पॉइंट। ये क्या दिखा रहा है कि जो किंग एकदम अपने लोएस्ट पॉइंट पे है, उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो गिव अप कर देंगे। रेडी टू अबैंडन हिज ड्रीम। उनका जो सपना है उसे वो छोड़ने के लिए तैयार हो गए, उन्होंने अपना माइंड बना लिया है। अब हम आते हैं हमारे स्टैंजा 4 और 5 पे। While King Bruce is lost in thought, a spider suddenly drops down on a thin silky thread. अब जो हमारे किंग ब्रूस हैं, यहाँ में दिख रहा है, वो अपनी एकदम ऐसे सोच में डूबे हुए हैं, तभी एकदम से क्या होता है? एक स्पाइडर आता है जो कि किस पे लटक रहा है? अपनी थ्रेड पे लटक रहा है। सिल्की, एकदम बहुत सिल्की सी एक पतली सी थ्रेड है, उस पर वो लटक रहा है। द किंग स्टॉप्स थिंकिंग अबाउट हिज प्रॉब्लम एंड वॉचेज द स्पाइडर क्यूरियसिटी। अभी तक हम क्या देख रहे थे? किंग जो है वो अपनी सोच में एकदम गुम है, सोचने में लगे हैं, पर अब उनका जो ध्यान है वो शिफ्ट हो गया है मकड़ी पे, उनके थॉट से वो बाहर आ गए और अब वो क्या कर रहे हैं? बड़ी ही दिलचस्पी से, बड़ी ही क्यूरियोसिटी से क्या देख रहे हैं? मकड़ी को देख रहे हैं। द स्पाइडर्स वो वेब इज हाई अप नियर द सीलिंग। जो स्पाइडर की जो वेब है वो एकदम ऊंचाई पे है, मतलब जो मकड़ी का जाला है वो एकदम ऐसे ऊपर है, मतलब अगर मकड़ी यहाँ है तो उसका एकदम ऊपर है, मकड़ी यहाँ है तो एकदम ऊपर है, राइट। एंड द थ्रेड लुक्स वेरी फ्रेजाइल। और जिससे जो मकड़ी चढ़ रही है वो थ्रेड है बहुत फ्रेजाइल दिख रहा है। फ्रेजाइल मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? कोई चीज़ जो कि आसानी से टूट जाए। तो वो धागा इतना पतला है, इतना कमज़ोर है कि
कि वो आसानी से टूट सकता है। किंग ब्रूस वंडर्स हाउ सच अ स्मॉल क्रिएचर विल रीच इट्स होम। अब किंग ब्रूस क्या सोच रहे हैं कि यार इतना छोटा सा क्रिएचर, इतना लंबा रास्ता, इतना पतला धागा, तो वो इससे ऐसे कैसे घर पहुंचेगा। तो वो ये सोचने लग गए हैं। अब हमारा आता है स्टैंजा 6 and 7। द स्पाइडर स्टार्ट्स क्लाइंबिंग द थ्रेड होल्डिंग ऑन टाइटली एंड मूविंग अपवर्ड विद ग्रेट एफर्ट। अब जो स्पाइडर है उसने क्या कर रहा है, उसने अपने धागे से धीरे धीरे चढ़ना शुरू कर दिया है। वो कस कस के ऐसे धागे को पकड़ रहा है और धीरे धीरे आगे चढ़ता जा रहा है। However, it slips and fall back to the ground almost to where it started। अब जैसे कि हमारा स्पाइडर है तो ये धीरे धीरे चढ़ रहा है, और अगर जैसे ये यहाँ तक चढ़ गया तो ये यहाँ से चढ़ के वापस से नीचे गिर जाता है स्टूडेंट्स। मतलब जहाँ से उसने स्टार्ट करा था वो वहीं वापस आ जाता है। तो वो ऐसे बार बार काफ़ी ज़्यादा उसके साथ रिपीटेड फेलियर हो रहा है विदाउट स्टॉपिंग टू रेस्ट और कंप्लेन। स्टूडेंट्स, होता है ना, हम जब किसी चीज़ के लिए ट्राई करते हैं और अगर हम उसमें फेल हो जाते हैं तो हम कहते हैं अरे यार हुआ नहीं, हम थोड़ी सी कंप्लेनिंग करने लगते हैं या हम आराम करने लग जाते हैं कि यार अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। बट ये जो स्पाइडर है ये गिरने के बावजूद ना कोई कंप्लेन कर रहा है ना कोई रेस्ट कर रहा है, वापस से चढ़ना शुरू कर दे रहा है। द स्पाइडर ट्राइज अगेन राइट अवे बट फॉल्स अगेन। अब जो स्पाइडर है वो वापस से कोशिश करता है, वो वापस से चढ़ने जाता है और वो फिर से नीचे आके गिर जाता है फीलिंग डिजी एंड वीक। और जैसे ही वो ऊपर से नीचे गिर रहा है तो ऑफकोर्स उसको थोड़ी कमजोरी, उसको थोड़े से चक्कर आएंगे। तो वो जैसे ही नीचे गिरता है तो उसको क्या आने लगता है, उसे थोड़े से चक्कर आने लगते हैं। आफ्टर रेस्टिंग द स्पाइडर हेड्स क्लियर। अब जब जो स्पाइडर है उसको कमजोर फील होता है तो वो थोड़ा सा रेस्ट फील करता है, और जब उसे लगता है कि अब वो रेडी है, अब उसको ठीक महसूस हो रहा है, तो वो वापस से चढ़ना शुरू कर देता है। रीचिंग अ बिट हायर अबाउट अ यार्ड मोर देन बिफोर। अब जो स्पाइडर है अगर जैसे वो पहले इतना चढ़ा था तो इस बार वो थोड़ा ज़्यादा चढ़ा। कितना चढ़ा, ऑलमोस्ट हाफ अ यार्ड मतलब आधा गज चढ़ गया। 45 सेंटीमीटर्स मान सकते हैं अपन, तो वो ऑलमोस्ट 45 सेंटीमीटर्स चढ़ गया। द थ्रेड इज़ वेरी थिन एंड द क्लाइम इज़ टायरिंग फॉर द स्पाइडर स्मॉल फीट। अब यहाँ पोएट हैं जो क्या बता रहे हैं कि ये जो थ्रेड है जिससे जो हमारा स्पाइडर है जो चढ़ रहा है, इसकी ये जो थ्रेड है, अब जैसे ये एकदम इतनी पतली है, एकदम पतली सी है, और जो ये बहुत एक मुश्किल रास्ता है, इससे अगर ऐसे स्पाइडर धीरे धीरे चढ़ेगा तो वो बहुत थकेगा, उसके फीट्स के लिए चढ़ना बहुत मुश्किल होगा। डिस्पाइट मेकिंग प्रोग्रेस इट फॉल्स अगेन एंड स्विंग्स बिलो द थ्रेड। अगर वो 45 सेंटीमीटर्स इतना चढ़ भी गया, मतलब अच्छा खासा उसने डिस्टेंस कवर कर लिया, उसके बावजूद वो वापस से नीचे गिर गया और वो वापस से नीचे गिर के ऐसे लटकने लगा। द स्पाइडर कीप्स ट्राइंग गोइंग अप एंड डाउन समटाइम्स क्विकली एंड समटाइम्स स्लोली। बट जो स्पाइडर है वो गिव अप नहीं कर रहा है, वो वापस से फिर से चढ़ रहा है। कभी वो ऊपर जाता है फिर नीचे गिरता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे गिरता है, कभी वो धीरे धीरे जाता है, कभी वो जल्दी जल्दी जाता है। तो स्पाइडर है वो गिव अप नहीं कर रहा है, वो अपनी प्रोग्रेस करता जा रहा है धीरे धीरे। द पोएट काउंट्स 9 ब्रेव ट्राइज ईच एंडिंग इन अ फॉल। और जो पोएट हैं जो कि स्पाइडर को ऑब्जर्व कर रहे हैं वो क्या नोटिस करते हैं कि उसने 9 टाइम्स, उसने 9 बार ट्राई करा चढ़ने का। कभी वो यहाँ तक गया फिर नीचे गिरा, कभी यहाँ तक गया फिर नीचे गिरा, कभी जल्दी चढ़ रहा है कभी धीरे गिर रहा है, पर वो ट्राई कर रहा है और ऐसे ऐसे करते करते उसके 9 अटेम्प्ट्स हो गए। अब जब किंग ने देखा कि वो 9 बार ऑलरेडी गिर चुका है तो इस बार किंग सोचते हैं कि अब तो ये स्पाइडर जरूर गिव अप कर देगा, इतनी बार गिर गया अब कितना चढ़ेगा। डिस्पाइट द किंग्स डाउट, किंग के डाउट्स के बावजूद स्पाइडर फिर से ट्राई करता है। द स्पाइडर ट्राइज अगेन एंड द पोएट डिस्क्राइब द मोमेंट एज टेंस। और पोएट क्या डिस्क्राइब करते हैं कि ये एक बहुत टेंस मोमेंट है, क्योंकि जो स्पाइडर है वो वापस से चढ़ना शुरू कर रहा है और जो किंग है वो इसे एकदम ऐसे ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यार अब तो ये इसका 10th अटेम्प्ट है, पता नहीं ये जीतेगा कि नहीं जीतेगा, ये तो गिव अप ही नहीं कर रहा है। Saying me it's an anxious minute। ये क्या है, इट्स का क्या है शॉर्ट फॉर्म है टिस, तो इट्स एन एंशियस मिनट कि एक बहुत ही टेंशन वाला मोमेंट है मेरे लिए, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। एक तो ये भी लग रहा है कि स्पाइडर जीत जाएगा और एक डर ये भी है कि स्पाइडर हार जाएगा। द स्पाइडर इज नाउ जस्ट अ फुट अवे फ्रॉम इट्स वेब। अब जो स्पाइडर है वो बिल्कुल अपने घर के पास पहुंच गया है। जैसे कि मान लीजिए ये इसका घर है, तो जो हमारा स्पाइडर है वो यहाँ तक ऐसे पहुँच गया है। सॉरी माई ड्रॉइंग इज वेरी बैड। तो स्पाइडर है बिल्कुल अपने घर के पास पहुँच गया है, और जो होता है ना कि मैं ये एक दरवाजा है तो बिल्कुल उससे एक कदम वो पीछे एकदम अपने कॉब वेब डोर से। मूविंग स्लोली एंड स्टेडिली इंच बाय इंच इट क्लाइम्स हायर। धीरे धीरे हर एक इंच धीरे धीरे चढ़ते हुए वो क्या चढ़ रहा है, वो आगे की तरफ चढ़ता जा रहा है, ऊपर की तरफ चढ़ता जा रहा है। विद अ फाइनल ब्रेव एफर्ट इट रीचेस इट्स वेब। और जब वो बिल्कुल अपने वेब के पास आ जाते हैं तो वो क्या करता है, एक बोल्ड लिटिल रन करता है। हमारी जो पोम है इसमें भी ये लाइन आई है, एक बोल्ड लिटिल रन, मतलब जैसे ही वो पहुंचने वाला होता है तो
जल्दी से अपने घर के पास, अपने वेब के पास दौड़ता है और उसके बाद वो क्या करता है, अपने वेब में पहुंच जाता है, मतलब वो विक्ट्री हासिल कर लेता है, उसका जो गोल था वो उसे अचीव कर लेता है। दिस स्टांजा इज द हाई पॉइंट ऑफ द स्पाइडर्स जर्नी। ये जो स्टांजा है ये क्या है, स्पाइडर्स के एक हाई पॉइंट है, क्योंकि हमने अभी देखा कि कैसे स्पाइडर जो है वो बार बार फेल हो रहा था, बार बार गिर रहा था, बट फाइनली इस स्टांजा में वो पहुंच जाता है, अपना जो उसका जो गोल होता है, इसका जो घर होता है, इसका जो वेब होता है, वहां वो पहुंच जाता है। शोइंग इट सक्सेस थ्रू हार्ड वर्क। ये क्या दिखा रहा है, उसकी मेहनत दिखा रहा है कि उसने कितनी ज़्यादा मेहनत करी, वो कितनी बार गिरा, बट फाइनली वो अपने गोल, अपनी डेस्टिनेशन, अपने घर तक पहुंच गया। Then King Bruce is thrilled by the spider's success and shouts bravo bravo। जो किंग है वो एकदम थ्रिल्ड हो गए, एकदम इम्प्रेस हो गए, एकदम इंस्पायर हो गए स्पाइडर की जर्नी से कि यार एक इतना छोटा सा कीड़ा बार बार गिरा, बार बार चढ़ा, तो वो क्या चिल्लाते हैं, ब्रावो ब्रावो। यहाँ जो ब्रावो ब्रावो ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है प्रेस का, तारीफ का, जो कि किंग चिल्ला रहे हैं किसके लिए, स्पाइडर के लिए। उससे इंप्रेस होकर उसकी तारीफ कर रहे हैं कि यार कितना ब्रेवरी का काम करा है स्पाइडर ने, ब्रावो ब्रावो, कि वो फाइनली अपने कॉब वेब तक पहुंच गया। ही प्रेजेस द स्पाइडर फॉर इट्स करेज। वो क्या करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं स्पाइडर्स की हिम्मत के लिए। सेइंग इट डिफाई डिस्पेयर। डिफाई डिस्पेयर क्या होता है, डिस्पेयर मतलब होता है नाउम्मीदी, एकदम होप को खो देना, होपलेस हो जाना, लॉस ऑफ होप, राइट। और डिफाइड मतलब होता है हराना। तो जो स्पाइडर है उसने होपलेसनेस को, मतलब नाउम्मीदी को हरा दिया है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ स्पाइडर क्या कर रहा है, उसने होपलेसनेस को हरा दिया है बाय नॉट गिविंग अप डिस्पाइट मैनी फॉल्स। क्या नहीं करके, गिव अप करके। वो चाहता तो एक फॉल में गिव अप कर सकते था, 5th फॉल में गिव अप कर सकते था, वो 9 टाइम चढ़ा, उसके बाद वो फॉल हो गया, उसके बाद फिर उसने ट्राई करा और वो फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचा। तो उसने नाउम्मीदी को हरा दिया है। इंस्पायर्ड ही रियलाइज दैट इफ अ टाइनी स्पाइडर कैन सक्सीड ही टू कैन ट्राई अगेन। अगर इतना छोटा सा स्पाइडर, मतलब एक छोटा सा स्पाइडर, अगर वो जीत सकता है तो मैं इतना बड़ा किंग, मैं इतना बड़ा राजा, मैं क्यों नहीं जीत सकता हूँ। मेरे पास तो इतनी पावर है, मेरे पास इतनी प्रजा है, मेरे पास आर्मी है, मेरे पास सब है, तो मैं क्यों कोशिश नहीं कर सकता हूँ अगर वो इतनी कोशिश कर सकता है। दिस स्टांजा इज अ टर्निंग पॉइंट फॉर द किंग एज द स्पाइडर एग्जाम्पल गिव्स हिम न्यू होप एंड डिटर्मिनेशन टू कंटिन्यू हिज एफर्ट्स। अब यहाँ क्या आ रहा है, एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है स्टूडेंट्स। हमने पोएम के स्टार्ट में क्या देखा था कि जो पोएम थी उसमें जो किंग थे वो बहुत ज़्यादा अपसेट थे, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे और उन्होंने अपना माइंड बना लिया था कि मैं गिव अप करने वाला हूँ। फिर उन्हें स्पाइडर दिखा, उनका जो परसेप्शन है वो चेंज होने लगा, वो उसे ऑब्जर्व करने लगे, उसने इतने बार ट्राई करा, 9 ब्रेव अटेम्प्ट्स उन्होंने काउंट करे और फाइनली जो स्पाइडर है वो सक्सीड हुआ, उससे वो भी इंस्पायर हुए। इसलिए फिर उन्होंने अपना माइंड चेंज करा कि अगर एक इतना छोटा सा स्पाइडर कर सकता है तो मैं क्यों कर सकता हूँ। तो यहाँ क्या आया है, एक चेंज आया है। अब आती है हमारी लास्ट स्टैंजा जो कि है स्टैंजा नंबर 14। मोटिवेटेड बाय द स्पाइडर किंग्स ब्रूक्स मेक्स अप हिज माइंड टू ट्राई अगेन। अब जब वो मोटिवेट हो जाते हैं, इंस्पायर हो जाते हैं स्पाइडर से, तो अब वो क्या करते हैं, वो भी अपना माइंड बना लेते हैं कि वो फिर से एक कोशिश ज़रूर करेंगे। द पोएट नोट्स दैट पीपल लेटर टेल द स्टोरी दैट ही मेड वन मोर अटेम्प्ट एंड सक्सीडेड दिस टाइम। अब लोग क्या कहानी बताते हैं, पोएट हमें बताते हैं कि लोग ये कहानी बताते हैं कि जो राजा था, जो किंग ब्रूस थे, उन्होंने वापस से एक कोशिश करी और इस बार वो जीत गए। दिस फाइनल स्टैंजा एंड्स द पोएम ऑन अ होपफुल नोट शोइंग दैट द किंग्स हार्ड वर्क इंस्पायर्ड बाय द स्पाइडर लीड्स टू सक्सेस। अब ये जो हमारी पोम है क्या है, ये एक बहुत ही होपफुल नोट पे, एक उम्मीद वाले नोट पे खत्म होती है कि जो किंग है वो स्पाइडर से इंस्पायर्ड होके उन्होंने भी वापस से मेहनत करी, उन्होंने भी वापस से कोशिश करी और वो भी सक्सीड हुए। इट रीइंफोर्सेस द पोएम्स मैसेज दैट ट्राइंग अगेन कैन ब्रिंग विक्ट्री। वो क्या रीइंफोर्स, ये जो पोम है ये क्या मैसेज देना चाह रही है, यही मैसेज देना चाह रही है कि हमें सिर्फ एक और कोशिश करने की ज़रूरत होती है और हम ज़रूर सक्सेस अचीव करेंगे, ज़रूर सक्सेस पा लेंगे। होता है स्टूडेंट्स कि हम फेल हो जाते हैं, हम अचीव नहीं कर पाते हैं, पर सिर्फ हमें एक और बार ट्राई अगेन करना होता है, वापस से कोशिश करनी होती है। ये एक बहुत ही प्यारी, एक बहुत ही इंस्पायरिंग पोम है, एक एनकरेजिंग पोम है जो कि हमें सिखाती है कि कभी भी गिव अप नहीं करना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। आज की वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आगे के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल, ऐप और वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। ये हमारे कुछ टॉप कोर्सेज हैं। मैग्नेट ब्रेन प्रोवाइड हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में, फॉर ई नोट्स एंड ई बुक्स, द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अब आपको करना है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।